हाँ, इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते थे हम लोग, जो है अनऑर्गेनाइज सीरीज की तरह लिखते थे और उसको ऑर्गेनाइज बना के भी लिख सकते थे। अनऑर्गेनाइज का मतलब है कोई एक पैटर्न नहीं है, कोई एक ऑर्डर नहीं होगा, बस जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी वैसे वैसे बस उसको नोट डाउन करते जाएंगे, वो हो जाता था अनऑर्गेनाइज सीरीज। ऑर्गेनाइज वही रहता था, इन्हीं इंफॉर्मेशन को अगर हम या तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर लिख दे या तो अकॉर्डिंग टू दी मैग्नीट्यूड लिख दे, तो यही इंफॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज वाला ऑर्गेनाइज करके दो तरीके से लिखा सकता था। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लिखा सकता था, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 करके, या अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से। मैग्नीट्यूड के हिसाब से मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम लोग जो है डिस्क्रीट सीरीज पढ़े थे। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता था, उसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे, क्योंकि उसमें ग्रुपिंग नहीं बनाई जाती थी। अनग्रुप्ड का मतलब होता है ये जो मार्क्स हैं उसकी कोई ग्रुप नहीं बनाई गई है, क्लास इंटरवल नहीं बनाए गए। क्लास इंटरवल बनाने को ही ग्रुप्ड बोलते हैं। अगर हम इसका क्लास इंटरवल बना दिए होते ना तो ये ग्रुप्ड कहलाता, और ग्रुप्ड को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, डिस्क्रीट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज की क्या पहचान होती है कि इसमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ये मार्क्स लिख गए और ये उसकी फ्रीक्वेंसी लिखा गई। यहाँ पे मार्क्स कितने कितने दिख रहे थे हमको, उसके हिसाब से ये मार्क्स को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, टैली मार्क्स बना के। मतलब 8 हम देखेंगे, 8 जितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहा होगा हम 8 का टैली मार्क्स बनाएंगे, रोमन रोमन वैल्यू में जैसे लिखते हैं। ये बन गया 8 का टैली मार्क्स। और कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 मार्क्स वाले कितने बच्चे हो गए टोटल, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 9। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता था, जितने नंबर ऑफ टाइम नंबर रिपीट कर रहा है। तो 8 कितने टाइम्स रिपीट कर रहा था, यहाँ पे 8 जो है टोटल 9 टाइम्स रिपीट कर रहा था, यानी 8 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, तो ये बनता था क्या, डिस्क्रीट सीरीज। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के हम उसमें डिस्क्रीट सीरीज पहले बनाते थे, यानी ये टेबल बनाने के लिए इसी टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि ये देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद टोटल करके हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया। फिर हम लोग पढ़े थे कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती क्या होती थी। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोगों ने ये देखा था कि उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे। क्यों ग्रुप्ड बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लास इंटरवल बना देते थे, है ना। 2 से लेके 4 तक का एक ग्रुप बन गया, 4 से लेके 6 तक का एक ग्रुप बन गया, इस तरीके से ग्रुप बना देते थे। और इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या होती है, क्लास किसे कहते हैं, नंबर ऑफ क्लास कितने होंगे, और साथ में कि अगर किसी भी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसको एम्प्टी क्लास बोला जाता है, और अगर 0 नहीं होती है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसीज बन जाती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और भी चीजें थी उसमें, क्लास लिमिट क्या होती है, और रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होता है। ये एक चीज है हम लोगों ने यहाँ पे इस वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि देखो मिड पॉइंट या मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है मिड वैल्यू, इस ग्रुप का, इस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, उसका लोअर लिमिट प्लस उसका अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यानी भी किसी भी क्लास इंटरवल का अगर हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा वही उस क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज यहाँ पढ़ रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट हमको यही पढ़ना है कि मिड वैल्यू सीरीज किसे बोलते हैं। समझ में आई बात, मिड वैल्यू सीरीज किसे बोलते हैं यही पढ़ना है। और जस्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मिड वैल्यू को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो मिड वैल्यू क्या होती है, in this type of series only the mid values of and frequency is given on the basis of mid value। मतलब इस तरीके, ये ऐसी सीरीज होती है जिस सीरीज में सिर्फ मिड वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। देखो जब सिर्फ मिड वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, इस तरीके की सीरीज को ही बोला जाता है क्या, मिड वैल्यू सीरीज। ठीक है, ये यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं शो कर रहा है, ना तो मार्क्स शो कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन को हमेशा पढ़ते हुए ना एकदम ध्यान से अटेंटिव होके क्वेश्चन को सुनना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये मिड वैल्यू है ना कि मार्क्स है।
कोई मार्क्स होगा मतलब कि किसी भी नंबर का ये मिड वैल्यू है, उसकी बीच का है और उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन दी है, यहाँ पे 2 लिखी हुई है। द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज आइडेंटिफाइड। क्या किया जाता है, हर एक क्लास का, जैसे ये मिड वैल्यू 5 है ना, इसका हम अपर लिमिट निकालेंगे और इसका हम लोअर लिमिट निकालेंगे। अभी अभी जस्ट मैंने बताया कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाला कैसे जाता है मिड वैल्यू का। कैसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम किया जाता है, हाँ, और उसके बाद 2 से डिवाइड किया जाता है। इससे तो मिड वैल्यू निकलता था, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मिड वैल्यू दिया हुआ है तब हम कैसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी मिड वैल्यू ही गिवन है तो हम कैसे उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे, ये हमको जानना है। किसी को आता है कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे। मैम मिड वैल्यू अपॉन 2। मिड वैल्यू अपॉन 2, ये 2 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। 2.5 आ जाएगा। तो क्या ये उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकल पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो देखो ऐसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ये अगला नंबर क्या है 15, फिर 25, 35, 45 एंड देन 55। इस तरीके से जो है यहाँ पे वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। इन वैल्यूज में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होगा मिड वैल्यू का, देखो 5 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस है, टेल मी। 10 का डिफरेंस है। अगर हम 5 15 की बात ना करें, कहीं भी बीच में से भी उठा के डिफरेंस निकालें तो 35 और 45 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 है। उसके बाद कहीं पे और बात करेंगे 45 से 55, मतलब पता क्या चला कि इन सारे मिड वैल्यूज में आपस में अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं इनका, तो ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ लिखा भी है कि द डिफरेंस बिटवीन द मिड वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड टू द गिवन वैल्यू ऑफ द मिड वैल्यू एंड लोअर लिमिट इज आइडेंटिफाइड। अब देखो इनका जो डिफरेंस आया 10 आया, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर आपके बुक में देखो, चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, उसके अंदर होगा। अभी जो है समझ लो, मेरे समझाने के बाद एक बार बुक से अपने आप से भी दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है। अभी जो एक्सप्लेन किया जा रहा है कैसे कैलकुलेट करना है वो वैल्यूज पहले समझ लो, उसके बाद जो है उसको देखना कि कैसे करना है। तो इनके बीच का डिफरेंस, वेट अ सेकेंड, वो कितना आया, 10 आया। 10 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाफ करेंगे, यानी इनके बीच के डिफरेंस को आधा करेंगे, और बीच के डिफरेंस को हाफ करने के बाद 5 वैल्यू आ रही है। अब हमें देखो वही वाला काम करना है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि लोअर लिमिट में माइनस कर रहे थे और अपर लिमिट में प्लस कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे। याद आया किसी को, यस मैम। कहाँ पे कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे ये काम हम लोग। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकालने के लिए 5 माइनस कर देंगे, इस मिड वैल्यू में से 5 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और इस मिड वैल्यू में 5 को प्लस कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि इसका क्लास इंटरवल निकल गया 0 से 10। फिर यहाँ पे आते हैं, अभी भी हर हमने पहले ही चेक कर लिया था कि सबका जो है डिफरेंस 10 10 10 आ रहा था, यानी कि सब में 5 प्लस करना है और 5 माइनस करना है। तो 15 में भी 5 पहले लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, 15 में से 5 गया कितना बचा, 10 बचा। फिर 15 में 5 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो देखो 10 और 20 आ गया क्लास इंटरवल। फिर उसके बाद ये 25 है, इसके अंदर भी लोअर लिमिट निकालने के लिए 5 माइनस कर देंगे और अपर लिमिट निकालने के लिए 5 प्लस कर देंगे। इसका मतलब है 25 में से 5 गया तो 20 बचा, और 25 में 5 प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा 30। 35 में से 5 जाएगा लोअर लिमिट निकालने के लिए तो बन जाएगा 30,
और उसके बाद अपर लिमिट निकालने के लिए 35 में अगर हम 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। इन द सेम वे 45 में से 5 गया 40, फिर 45 में 5 प्लस किए तो हो जाएगा 50, 55 में से 5 गया 50, 55 में 5 प्लस किया तो बन गया 60। इस तरीके से नई क्लास इंटरवल हमको मिल जाएगी। मिड वैल्यू से हमने किस में चेंज कर दिया, क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया, यानी कि क्लास का ग्रुप बना दिया। ये बात समझ में आई? यस मैम। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके 9 तक में जो बच्चे होंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 होगी। ये मिड वैल्यू है, ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि कितने लोगों के 5 मार्क्स आए हैं वो बताओ, कितने लोगों के 15 मार्क्स आए हैं वो बताओ। तो ये बात में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी किसी को कि ये मिड वैल्यू लिखी हुई है। इसका सबसे पहले हमको क्लास इंटरवल निकालना पड़ता है, तब जाके हम उसकी फ्रीक्वेंसी जान पाएंगे कि कितने मार्क्स वाले बच्चे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं। ओके, ठीक है। मिड वैल्यू का काम क्या है समझ में आया? मिड वैल्यू से हमें सबसे पहले इसमें दो तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि मिड वैल्यू गिवन है, आपको क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो कभी कभी क्लास इंटरवल गिवन रहेगा तो आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लो क्लास इंटरवल गिवन है और हमको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग कैलकुलेट? अभी यहाँ हम लोग पढ़े ना, मिड वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यस, तो देखो लोअर लिमिट कितनी है 0, यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 10 बाई 2 मतलब 5। तो देखो इसकी मिड वैल्यू 5 आ गई। इस वाले का करते हैं 30 और 40 वाले, 30 और 40 का मिड वैल्यू निकालते हैं। तो 30 प्लस 40 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, 30 40 कितना होता है 70, 70 बाई 2 इसका मतलब 35। तो देखो इसका मिड वैल्यू आया ना 35। ठीक है, अगर मिड वैल्यू निकालने को हो पूछेगा तो इस तरीके से निकालेंगे मिड वैल्यू, और अगर मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालने को बोलेगा तो इस तरीके से निकालेंगे। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट? हम्म, नो मैम। कोई डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड। देखो अनइक्वल और इक्वल क्लास इंटरवल वाली सीरीज क्या होती है, जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज की 6th और लास्ट टाइप की सीरीज है। ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस हम लोग इसका एक बार मीनिंग जान लेते हैं, ये हमारे किसी काम पे नहीं आने वाली है। लेकिन अगर कोई बोलेगा तो तुम लोग नाम से ही पहचान जाओगे कि ये इक्वल है कि ये अनइक्वल है। तो होती क्या है कि उसको नाम से ही पहचान जाएंगे। लेट्स सी, देखो जब भी क्लास इंटरवल गिवन होता है ना, और हमारा 0 to 10 चल रहा है, फिर यहाँ पे 10 to 30 हो गया, 30 to 80 हो गया, 80 to 110 हो गया। अब इस क्लास इंटरवल में कितना गैप है, कोई बता सकता है? इन दोनों क्लास इंटरवल में क्लास लिमिट कितनी चल रही है? 10 की। फिर यहाँ पे 20, 30 माइनस 10 20 हो गया, फिर 80 माइनस 30 50 हो गया। यानी इनकी लिमिट 10 थी, इनकी 20 हो गई, इनकी 50 हो गई, फिर यहाँ पे क्या हो गया 30 हो गई। तो ये जो हमें क्लास इंटरवल चल रहा है ना, इन तरह की क्लास इंटरवल को जब ऐसा होता है हम बोलते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल है। ये क्लास इंटरवल इक्वल नहीं चल रहा है, कैसा चल रहा है, अनइक्वल सा चल रहा है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस हर वाले क्लास इंटरवल में चेंज हो जा रहा है, इसे बोलते हैं क्या, अनइक्वल क्लास इंटरवल। और इक्वल क्लास इंटरवल बस इसका ऑपोजिट हो जाता है कि जब इसके बीच में भी डिफरेंस 10, इसके बीच में भी डिफरेंस 10, इसके बीच में भी डिफरेंस 10, फिर 10, फिर 10, जब हर क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस सेम होगा, इक्वल होगा, एक बराबर का होगा, तो उस तरीके की सीरीज को हम इक्वल क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? इक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है और अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है। बस अगर पहचानने को बोलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे तो हम कैसे बताएंगे उसको, हम देखेंगे उसकी क्लास इंटरवल को। अगर जो है इनके बीच का डिफरेंसेस अलग अलग आएगा सबका, तो ये अनइक्वल बन जाएगा। और अगर सबका सारे क्लास इंटरवल का डिफरेंसेस एक जैसा चल रहा है, इक्वल चल रहा है, तो वो बन जाएगा इक्वल क्लास इंटरवल। ओके, यस मैम।
ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आई बात? यस मैम, यस मैम। ओके, देन एक चीज और लिखी हुई है इसमें आपकी बुक में, ये एक और टॉपिक थी, पर्टिकुलर टॉपिक की, बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? When the data is classified on the basis of two variables such as height and, कभी भी किसी एक डेटा को, एक ही इंफॉर्मेशन को दो कैटेगरी के बेसिस पे, दो कैटेगरी के बेसिस में हम क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि हम लोग ना किसी इंफॉर्मेशन को उनके उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो हम एक बार इकोनॉमिक्स का भी मार्क्स लिख रहे हैं और एक बार जो है हम उसके सोशल स्टडीज का भी या बिजनेस स्टडीज का भी मार्क्स लिख रहे हैं। दो तरीके का एक ही टेबल में अगर हम दो अलग कैटेगरी के डेटा को या इंफॉर्मेशन को लिख के दिखाते हैं, तो बस उसमें उसको बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। यही होता है जब भी हम टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, यानी कि सिंगल टेबल में, एक ही टेबल में, यहाँ पे हम जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहे थे और उनके सिर्फ मार्क्स दिखा रहे थे ना, अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट के मान लो मार्क्स के या मार्क्स छोड़ो, उनकी हाइट और उनकी वेट, ये दोनों चीजों का हम एक ही टेबल में लिख के इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, तो उस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बाई का मतलब ही होता है टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। तो दो वेरिएबल्स का बीच का दो वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बन जाता है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, तो मान लो 50 बच्चे हैं क्लास में, उन 50 बच्चों का हाइट भी दिखाना है और उन 50 बच्चों का वेट भी दिखाना है, और दोनों हम सिंगल टेबल में बना के एक तरफ वेट और एक तरफ हाइट दोनों का कॉलम बना के दिखा रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसको कैसे प्रेजेंट करना है ये हम लोग अपने टैबुलर प्रेजेंटेशन में और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, इसका आगे कोई काम नहीं आएगा। सिर्फ हमें प्रेजेंटेशन में इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे और वहां पे बाई वेरिएट लिखा रहेगा, तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि क्या होता है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यस मैम, यस मैम। ओके। ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 4 जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा था, ये चैप्टर यहाँ खत्म होगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे देखे ना, क्वेश्चंस करने हैं, चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, वो सारी चीजों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में, अगले क्लास में। उसके बाद हम लोग इसी में स्टैटिस्टिक्स में ही नेक्स्ट वाले चैप्टर में आएंगे मंडे से, अभी नहीं, मंडे से आएंगे। सैटरडे आपकी डाउट क्लास रहेगी और थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है टैबुलर प्रेजेंटेशन।